जी हाँ दोस्तों, आज के एपिसोड में क्योंकि सास भी कभी बहू थी की कहानी एक ऐसे मोड़ पर पहुंच जाती है जहां सिर्फ बिजनेस नहीं बल्कि रिश्तों की असली सोच भी सामने आ जाती है। एपिसोड की शुरुआत होते ही नोना को यह चौंकाने वाली खबर मिलती है कि तुलसी ने वीरानी इंडस्ट्री का पूरा कर्ज चुका दिया है। यह सुनते ही माहौल बदल जाता है, क्योंकि जिस कंपनी को सब डूबा हुआ मान चुके थे, वही कंपनी अब फिर से खड़ी होती नजर आती है। इसी बीच अजय ऑक्शनिस्ट के सामने सच्चाई रखता है और बताता है कि तुलसी माँ ने बैंक को लिखित गारंटी दी है कि वह पूरी रकम चुकाएंगी। इसलिए अब वीरानी इंडस्ट्री चलाने का पूरा अधिकार तुलसी के पास होगा। अजय साफ कहता है कि बैंक तुलसी की योजना और नीयत से पूरी तरह संतुष्ट है। बैंक मैनेजर भी इस बात से सहमत हो जाता है और एक बड़ा फैसला लेता है। नीलामी को रोक दिया जाता है। मैनेजर बताता है कि तुलसी जी ने यह भरोसा दिलाया है कि वह न सिर्फ कंपनी की जिम्मेदारी लेंगी बल्कि इसे दोबारा शुरू भी करेंगी। उनके पास पहले से ही कई बड़े ऑर्डर्स हैं और वही ऑर्डर्स अब इसी फैक्ट्री में तैयार होंगे। यह सुनकर वहां मौजूद हर शख्स हैरान रह जाता है। कुछ पल पहले जहां डर और सन्नाटा था, वहां अचानक राहत और उम्मीद की हवा बहने लगती है। नीलामी रुकते ही पूरा माहौल जश्न में बदल जाता है। ऋतिक खुशी से सबको गले लगाता है और मानो जीत का ऐलान हो जाता है। इसी दौरान पाथ खुशी में वैष्णवी को गले लगाने की कोशिश करता है, लेकिन बीच में रुक जाता है। वैष्णवी उसे डांट देती है और माहौल हल्का सा मजाकिया हो जाता है, जिससे भारी ड्रामे के बीच एक छोटा सा ब्रेक मिलता है। बैंक मैनेजर तुलसी से कहता है कि अब बस जरूरी कागजात तैयार करके भेज दीजिए ताकि काम तुरंत शुरू किया जा सके। अजय जिम्मेदारी लेते हुए कहता है कि वह सारे पेपर्स भेज देगा। लेकिन यहीं से कहानी एक बार फिर करवट लेती है। मेहर रणविजय के पास जाकर उसे ताना मारता है और याद दिलाता है कि वह फैक्ट्री खरीदने में नाकाम रहा। मिरर भी रणविजय को चिढ़ाते हुए सिक्का देता है, जिसे देखकर ऋतिक की खुशी और बढ़ जाती है। दूसरी तरफ वृंदा बेहद उदास नजर आती है। अंगद उसे मनाने की कोशिश करता है, लेकिन वृंदा उसे अकेला छोड़ने को कह देती है। अंगद माफी मांगता है, लेकिन वृंदा मानने को तैयार नहीं होती। तभी अंगद मजाकिया अंदाज में दुपट्टे से खुद को वृंदा से बांध लेता है और कहता है कि जब तक माफी नहीं मिलेगी, ऐसे ही बंधे रहेंगे। वृंदा पहले नाराज रहती है, लेकिन धीरे धीरे माहौल हल्का हो जाता है। अंगद प्यार जताता है, अपनी गलती मानता है और दोनों के बीच फिर से नजदीकियां लौट आती हैं। इधर तुलसी सीधे रणविजय को चेतावनी देती है कि वह उसे हर जंग में हराएगी। रणविजय ताना मारते हुए कहता है कि अभी सिर्फ ऑर्डर मिला है, पूरा नहीं हुआ है। लेकिन तुलसी पूरे आत्मविश्वास के साथ जवाब देती है कि वह हर ऑर्डर पूरा करके दिखाएगी। रणविजय खुली चुनौती देता है और तुलसी बिना डरे उसे स्वीकार कर लेती है। तुलसी कहती है कि उसने मेहनत का मतलब ठाकुर जी से सीखा है। तुलसी अजय से साफ कह देती है कि अब बहस का वक्त खत्म हो चुका है, अब सिर्फ काम होगा। अजय मेहर को बताता है कि वह पेपर्स भेज देगा ताकि दोनों साथ में काम शुरू कर सकें। तभी नोना चौंकते हुए पूछती है कि साथ में काम करने का फैसला कब हुआ। अजय समझाता है कि तुलसी ने अपने एडवांस से लोन का हिस्सा चुकाया है और बाकी के लिए गारंटर बनी है। फैक्ट्री और वर्कर्स का इस्तेमाल होगा, जिससे सबका फायदा है। लेकिन तभी रणविजय सवाल उठाता है कि यह सब तय किसने किया। और इसी पल ऋतिक आगे बढ़कर कहता है, यह फैसला मैंने किया है। यह सुनते ही सभी हैरान रह जाते हैं। ऋतिक रणविजय को याद दिलाता है कि जिस फैक्ट्री को लेकर वह उसे ताने देता था, आज उसी फैक्ट्री को उसने बचा लिया है। रणविजय अंदर ही अंदर जल उठता है। यहीं से कहानी में सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है।
अजय मेहर से कहता है कि पेपर साइन कर दीजिए, लेकिन मेहर साफ कह देता है कि वह तुलसी वीरानी के साथ काम नहीं करेगा। यह सुनते ही वहां मौजूद हर इंसान चौंक जाता है। तुलसी खुद हैरान होकर अजय से पूछती है कि यह सब क्या हो रहा है। ऋतिक अपनी मां का साथ देते हुए कहता है कि कंपनी उसकी वजह से बची है, लेकिन अगर अब काम शुरू नहीं हुआ तो लोन और बढ़ता जाएगा। अजय मिरर से दोबारा सोचने को कहता है, लेकिन तुलसी साफ कह देती है कि किसी से अनुरोध करने की जरूरत नहीं है, वह किसी और फैक्ट्री का इंतजाम कर लेंगी। तुलसी साफ शब्दों में कहती है कि वह यह सब अपने बेटे के लिए कर रही थी, लेकिन अगर किसी को अपने बच्चों की जिम्मेदारी नहीं समझनी है तो वह किसी पर एहसान नहीं करेगी। यह कहकर तुलसी वहां से चली जाती है। मिरर बाहर से भले शांत दिखे, लेकिन अंदर से बेहद खुश होता है। दूसरी तरफ मिरर और नोना के बीच बातचीत होती है। नोना समझाने की कोशिश करती है कि बिजनेस में प्रोफेशनल बनना जरूरी है। आखिरकार मिरर सिर्फ नोना के लिए डील मानने को तैयार हो जाता है, लेकिन जब वह तुलसी के सामने आता है तो तुलसी साफ कह देती है कि जो लोग बार बार फैसले बदलते हैं वे भरोसे के लायक नहीं होते। माहौल फिर गर्म हो जाता है। ऋतिक सबको शांत करता है और तुलसी से कहता है कि पापा तैयार हैं। तुलसी कहती है कि वह यह सब सिर्फ ऋतिक के लिए कर रही है, वरना यह सिरदर्द वह कभी नहीं उठाती। एपिसोड के आखिर में एक भावुक मोमेंट आता है जब परी अपनी बेटी गरिमा को स्कूल छोड़ने जाती है और वहां अजय से टकरा जाती है। दोनों की नजरें मिलती हैं और पुराना अतीत याद आ जाता है। पछतावा, चुप्पी और अधूरी बातें, सब कुछ बिना शब्दों के बयां हो जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अंतिम सीन में सलोनी की एंट्री एक नए तूफान का संकेत देती है। आगे देखने को मिलेगा कि रिश्तों की यह उलझन और रणविजय की साजिश किस हद तक जाएगी, और क्या मेहर उलझन और रणविजय की साजिश की। अब सवाल यही है, क्या तुलसी इस बार भी सब संभाल पाएगी या हालात उसके हाथ से फिसलने वाले हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए और पूरी कहानी जानने के लिए अगला एपिसोड मिस मत कीजिए।